नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह आज सुबह एक अलग रंग में दिखी। विधायक सड़क पर बैठे गंदे पानी में स्नान करने लग गई। दरअसल मेहरमा के राष्ट्रीय राजमार्ग 133 मेहरमा फिरोजपुर सिंधु कानू चौक पर सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, पर अब तक इस सड़क की मरम्मती नहीं कराई गई। विधायक ने कहा कि लंबे समय से आश्वासन के बावजूद सड़क नहीं बन पा रही। इस सड़क पर राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, बावजूद इसके कि हमने कई दफा सड़क का मरम्मती कराई है, पर इसका स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया। अब जब तक कि समाधान नहीं होगा, हम धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि गंगा का पानी गोंडा लाएंगे। हम इस गड्ढे को ही गंगा का पानी मानकर स्नान कर रहे हैं। इधर इस पूरे मामले पर राज्य सरकार का दोष ठहराते हुए गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महगामा की कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। ये नेशनल हाईवे स्टेट पथ निर्माण विभाग रखरखाव करता है। इसका पैसा केंद्र सरकार ने 75 करोड़ 6 महीने पहले दे रखा है। पथ निर्माण विभाग, जिसके मंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, के लापरवाही या कमीशन खोरी के कारण नहीं बन पा रहा है। इसके पहले भी कांग्रेस महगामा दिग्गी पट पर धान रोप चुकी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि यह राज्य सरकार का रोड है। कल ही इस पथ का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया। विधायक जी साथ थी। भारत सरकार के @ इंडिया को राज्य सरकार पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नितिन गडकरी जी में NH 133 का पैसा महगामा बहराट का दे दिया, टेंडर हो गया, तो हेमंत सोरेन JMM जी ने कमीशन खोरी के कारण काम क्यों नहीं शुरू किया। @INC इंडिया को मुख्यमंत्री हटाने का यह मुद्दा तो नहीं मिला। निशिकांत दुबे जी अभी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले हैं कि राज्य सरकार को 75 करोड़ 6 महीना पहले दे चुका है। निशिकांत दुबे जी ये अच्छे से जानते हैं कि NHAI के काम को केंद्र सरकार कराती है और उसके कॉन्ट्रैक्ट को वो नंबर 1 के झूठे हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। यहाँ आकर के लोगों की तकलीफ देखें, वहाँ विदेश में बैठे बैठे भ्रम फैलाने का काम ना करें। किसके आश्वासन पर इस बैठक को भी खत्म किया गया? हमने इस बात को कायदे, लेकिन हमारे राज्य सरकार ने और हमारी बात हुई है। यहाँ के काम की देखरेख, इस सड़क को मोटरेबल बनाने का काम अनुमंडल पदाधिकारी के देखरेख में होगा। उस काम की शुरुआत भी करा दी गई। बच्चे सही हुए और ये परेशानी कल भर की नहीं है। यहाँ कल ही कोई गिरा हो या कल ही यहाँ आंदोलन किया हो, ऐसी बात नहीं हो। 3 महीने से मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ जो आसपास हमारे लोग रहते हैं उनके माध्यम से, और मैं सड़क पर बराबर चलती हूँ। इस सड़क से हमारी भी गाड़ी का आना जाना होता है। हम लोग 3 महीने से अवगत हैं और यह प्रयास लगातार NH और NHAI के पदाधिकारियों से कर रहे थे कि भाई आप इस सड़क पर अपना काम शुरू करिए, जल्द शुरू करिए, ताकि बरसात में परेशानी ना हो। जब लोगों के कान में जब जू नहीं रेंग रहा है, तब हम लोग को आगे यहाँ बैठना पड़ेगा। और ये काम सरकार आप ही की है, केंद्र में कहा गठबंधन की, फिर भी एक प्रतिनिधि को आप लोग सही बात बोलिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ राज्य में महागठबंधन की सरकार है। मैंने अभी मुख्यमंत्री शासन से संदेश आया है, अनुमंडल पदाधिकारी DC उन लोगों ने इस सड़क की जिम्मेदारी ली है। बोले आपके इंटरेस्ट को देखते हुए और जो CMO से निर्देश आया है, यहाँ पर काम शुरू हो गया है। यहाँ से पानी निकाला जाएगा और गड्ढों को भरकर इसके चलने लायक की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही NHAI के पदाधिकारियों को बुला करके उन्हें सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको पूरा करें। केंद्र सरकार में बैठे लोगों से भी मेरा यही उम्मीद है। सांसद महोदय NHAI के लोगों को बुलाएं,
जिनको उन्होंने ठेका दिलवाया है उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाएं और इस सड़क के काम को जल्द से जल्द पूरा कराएं। हमारे लोग सिर्फ गड्ढों को भर भर के चलने के लिए नहीं है, हमें अच्छी सड़क चाहिए। नेशनल हाईवे सांसद महोदय को बनवा करके हमें देना चाहिए और ये जिम्मेदारी उनको पूर्ण करनी पड़ी। तो आप देख सकते हैं सुन लें मीडिया के साथियों से, यहाँ आप लोग जो आसपास हैं, आप लोगों को भी कोई भ्रम था उसका भी निदान करना मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जनता तक सही बात पहुंचाएं और जनता की जो परेशानी है आप लोग के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है तो हम लोग उस पर तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे हाथ बंधे हैं। निशिकांत दुबे जी गंगा जल लाने वाले थे लोगों के घरों तक, वो आज गंगा जल नदी में की बजाय आज मेहरमा के सड़कों पर है। इसके बारे में उनका क्या कहना है, मेहरबानी करके उनसे पूछें। और ये सड़क हमारे बिहार के हैं, उनसे पूछा जाने के बाद वो कहते हैं कि घर पे आइए तो बात करिए, ऐसा क्यों? अब उनके बिहाफ पे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, आप मुझसे पूछिए। मैं घर पर नहीं रह पा रही हूँ। यहाँ की जनता की परेशानी देखने के बाद मुझे सड़क पर ही नहीं, मुझे इस नाली में बैठना पड़ रहा है। मुझे लेके अपने यहाँ के लोगों की परेशानी